पीर पराई जान रे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुणे रे बंदे, सकल लोक मां सहुणे रे बंदे, चिंता न कीजे कहनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तैनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। From the one light welled up the universe. अव्वले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। From the one light welled up the universe. So who is good and who is bad? पूरब से सूर्य होगा, फैला उजियारा, जागी हर दिशा दिशा, जागा जग सारा, जागा जग सारा, जागा जग सारा। जगाओ न बापू को नींद आ गई है, जगाओ न बापू को नींद आ गई है। अभी उठ के आए हैं बज़्म दुआ से,
वतन के लिए लौ लगाकर खुदा से, टपकती है रूहानियत सी फिजा से, और चली आती है राम की धुन हवा से। दुखी आत्मा शांति पा गई है, जगाओ न बापू को नींद आ गई है, जगाओ न बापू को नींद आ गई। राम 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 राम। वो पर्वत वो बहरे रवां सो रहा है, वो पर्वत वो बहरे रवां सो रहा है, वो पीरी का अज़्मे हवा जवां सो रहा है, वो पीरी का अज़्मे जवां सो रहा है। वो अमने जहां का निशान सो रहा है, वो आजाद हिंदुस्तान सो रहा है। उठेगा शहर मुझको बतला गई है, उठेगा शहर मुझको बतला गई है, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है। राम 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 राम। अभी सिंध बाचश्मे नम तक रहा है, लिए दिल में पंजाब गम तक रहा है। अभी वारधा दम बदम तक रहा है, अभी रास्ता आश्रम तक रहा है। मुसाफिर को रास्ते में नींद आ गई है, दुखी आत्मा शांति पा गई है, जगाओ न बापू को नींद आ गई है। राम 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 राम। बापू, हम सब के बापू मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको पूरे हिंदुस्तान की जनता प्यार से बापू कहती है। आइए आज हम सब लोग मिलकर उनकी याद ताजा करें। गांधी जी के पैदाइश 1859 में पोरबंदर गुजरात में हुई और सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबाई से हो जाती है। इब्तदाई तालीम गुजरात में हासिल करके गांधी जी 1888 में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाते हैं और 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद वो बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने इंग्लैंड 1891 में वहाँ से वापस अपने वतन आते हैं। बचपन से ही उनके दिल में गरीबों और दुखी लोगों का दुख दर्द सुनने और दूर करने की इच्छा थी, इसलिए जनूबी अफ्रीका जाते हैं और वहाँ के मजलूम हिंदुस्तानियों के हालात जानने के लिए। गांधी जी के क़याम में 1893 में एक ऐसा हादसा होता है जब सफ़र के दौरान में उनको हिंदुस्तानी होने की वजह से प्रिटोरिया स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये वाक़या गांधी जी की ज़िंदगी में एक बहुत अहम लम्हा था, जिसकी वजह से उनकी नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ जंग करने की ख्वाहिश और मजबूत हो गई और उन्होंने हिंदुस्तान वापस जाने का इरादा कर लिया। छुड़ा लाया असीराने वतन को, छुड़ा लाया असीराने वतन को, मुबारक है तेरा ये काम गांधी।
दिले हिंदोस्तां से उठ रही है, दिले हिंदोस्तां से उठ रही है, तेरे हक में दुआए आम गांधी, तेरे हक में दुआए आम गांधी। त्रिलोक चंद महरूम का कलाम। और हिंदुस्तान लौटने के बाद गांधी जी की पहली सत्याग्रह बिहार के चंपारण ज़िले में हुई, जहां किसानों ने उनसे मदद की दरख्वास्त की। हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने किसानों को फोर्स किया कि वो अपनी खेती करने के बदले में नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करें। किसानों को ये बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को बुला भेजा और गांधी जी वहाँ राजेंद्र प्रसाद और वकीलों के साथ आए और सत्याग्रह शुरू कर दी। और आखिरकार अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। ये हमारे मुल्क की पहली सत्याग्रह थी, आज से 105 साल पहले। और फिर गांधी जी की हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिसके तहत हुकूमत को एहतजाज यानी प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को बगैर मुकदमा के गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने का हक दिया गया था, गांधी जी ने इसकी मुखालफत की और ऑल इंडिया सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। और सन 1919 में जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाते हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, तो उन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और अपना अंग्रेजों का दिया हुआ तमगा कैसरे हिंद भी वापस कर दिया। और फिर वो आम लोगों का साथ देते रहे। 1903 में जब चौरी चौरा में लोगों ने हड़ताल की, जिसकी वजह से पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी और लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और थाने में भी आग लगा दी, जिससे जनता में साथ साथ कई पुलिस वाले भी मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसा के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि हिंसा हिंसा ही है इसका घोर विरोध करते हुए पूरे जोशो खरोश से ये चलते हुए अपनी अहिंसा के सिद्धांत पर कायम रहते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और अंग्रेजी हुकूमत को की मुखालफत में व्रत शुरू कर दिए। अब देश के लोगों में एक बहुत बेचैनी फैल गई कि इतना कमजोर इंसान किस तरह बगैर पानी और भोजन के गुजारा कर सकता है। और सबके होठों पर बस एक यही दुआ थी। बिगड़ी हुई बना दे ऐ बेकसों के मालिक, कांटों को फूल कर दे, सहरा को बाग कर दे। बादे फना की जद में जो टिमटिमा रहा है, अपने करम से रोशन फिर वो चराग कर दे। दरकार है वतन को
करके ग़िज़ा पे गांधी आमिल है जिनकी ज़िद से पैदा दिलों में उनके तू इल्तिफ़ात कर दे। इस इम्तिहान में पूरा उतरे तेरे करम से पानी को उनके यारब आबे हयात कर दे। बिगड़ी हुई बना दे ऐ बेकसों के मालिक, कांटों को फूल कर दे, सहरा को बाग कर दे। और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जोर शोर से पूर्ण स्वराज के लिए, मुकम्मल आज़ादी के लिए मांगे शुरू हो गई। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गांधी जी न सिर्फ इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल थे, बल्कि एक तरह से उसके सरबराह यानी लीडर भी थे। लेकिन उनकी एक बहुत अहम शर्त थी और वो थी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। उनका कहना था कि अहिंसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और वो उन तमाम हथियारों से ज्यादा ताकतवर है जो लोगों ने बर्बादी के लिए गढ़े हैं। और गांधी जी के हथियार थे अहिंसा, आवाम का साथ, सत्याग्रह, व्रत और जबान की ताकत। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल के सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। बोल के थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म और जान की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना है कह ले। बोल बोल बोल। और उनका नारा था आजादी, आजादी यानी मुकम्मल आजादी। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाए तो दिल हमारा बढ़े। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाए तो दिल हमारा बढ़े। यूं बढ़ो
इस तरह जम के तूफान में रखो कदम के कदम चूमने को किनारा बढ़े। बढ़ते चलो। बढ़ के मंजिल का सुख चैन बन जाएंगे, रास्तों की ये कठिनाइयाँ साथियों। बढ़ के मंजिल का सुख चैन बन जाएंगे, रास्ते की ये साथियों। यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाए तो दिल हमारा बढ़े। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, बीच से ले चलो कारवां साथियों। और ये जंग आजादी 1929 से 1947 तक जारी रही, लेकिन अहिंसा के साथ। गांधी जी का हथियार अहिंसा, सत्य और व्रत, और दुश्मनों के पास बंदूक, लाठियां और गोलियां। गांधी जी अपने ऊपर तकलीफ उठाते, मगर किसी दूसरे के साथ हिंसा करना, उसे मारना उनके धर्म और उसूलों के खिलाफ था। अब अंग्रेजों ने एक नई चाल चली और कॉमन इलेक्टोरेट और मजहब के जरिए लोगों को उकसाना शुरू किया। गांधी जी ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने। आखिर में अंग्रेज हुकूमत ने उनको हथियारों, लाठियों और गिरफ्तारियों से दबाना चाहा। जैसे कि मौलाना आजाद कौल फैसल में अपनी तकरीर में फरमाते हैं कि हुकूमतों का यह तरीका मुसलसल आज तक चल रहा है। हमेशा यूं ही उलझती रही है, हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क। हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क। ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी रीत नहीं। ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी रीत नहीं। हमेशा यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल। हमेशा यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल। ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं। ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं। The day the power of love overrules the love of power, that is the day the world will know eternal peace. 1932 में गांधी जी को पूना जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने चरखा काटना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इससे उनको सुकून मिलता है। इससे उनको सुकून मिलता है। और कबीर दास जी कहते हैं, जीनी 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 बीनी रे चदरिया बीनी रे चदरिया जीनी 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 जीनी।
और फिर 1942 जोर शोर से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई। बम्बई, अगस्त क्रांति मैदान, गांधी जी हजारों को अपना सबक सिखा रहे थे। और फिर 9 अगस्त को वो तारीखी, वो हिस्टोरिक घड़ी आई जबकि गांधी जी को अरेस्ट करके और कस्तूरबा के साथ पुणे जेल में भेज दिया गया और उनके सारे साथियों को अहमदनगर प्रिजन में कैद कर दिया गया। इसी पे चंद शेर पेश हैं तिलोक चंद महरूम के। अपने ही तन पे खाया जिस पै करे वफा ने, भारत के तन पे आया जब कोई तीर कारी। इंसानियत की खिदमत मसलक रहा है जिसका, उनका प्रिंसिपल था, इंसानियत की खिदमत मसलक रहा है जिसका, कि जिसने नज़रे इंसान, इंसानों की नज़र की, कि जिसने नज़रे इंसान उम्रे अजीज़ सारी, कि जिसने नज़रे इंसान उम्रे अजीज़ सारी, उसके इस इम्तिहान में शामिल करम हो तेरा, उसके इस इम्तिहान में शामिल करम हो तेरा। ये इल्तिजा हमारी है तुझसे ज़ात बारी, ये इल्तिजा हमारी है तुझसे ज़ात बारी। ये नाखुदा हमारा, नाखुदा कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप को, ये नाखुदा हमारा यारब रहे सलामत, ये नाखुदा हमारा यारब रहे सलामत। निकली नहीं भंवर से कश्ती अभी हमारी, वाह वाह वाह, निकली नहीं वाह। भंवर से कश्ती अभी। बहुत बहुत बहुत। और फिर 1947 में इनकलाब आया गांधी जी की प्रेरणा से और आम लोगों की जद्दोजहद से, और दुनिया में पहली बार कोई मुल्क आज़ाद हुआ बग़ैर किसी जंग के। पहली बार एक मुल्क अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस से आज़ाद हुआ। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कोई तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। मन में थी अहिंसा की लगन, मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी। लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी।
लेकिन झुकी तेरे लिए हिमालय की चोटी, वाह लेकिन झुकी तेरे लिए हिमालय की चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े तो किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े तो सब किसान चल पड़े। हिंदू और मुसलमान और सिख पठान चल पड़े, और कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न कोई ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त ना तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। और गांधी जी का पैगाम क्या था? वही पैगाम जो दुनिया में शायरों का, आज़ादी के मतवालों का, फ़कीरों का और संतों का पैगाम था, और जिन्होंने हर दौर में बस एक ही बात कही, The essence of all religions is one, only their approach is different. My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God and non-violence is the means of achieving that truth. मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। काशी में कोई ढूंढे, काबे में कोई जाए। संसार कुल को पूजे, कुल को जगत सराहे।
सैया सैया मैं अपने पी के पैया परू न काहे हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। हर कौम का एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल। आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी तो मिल गई, मगर देश के दो टुकड़े हो गए, देश के दो टुकड़े हो गए। और आखिरी दम तक बापू यही कहते रहे, बंटवारा मेरी लाश पर होगा, बंटवारा मेरी लाश पर होगा, बंटवारा मेरी लाश पर होगा। ये आज़ादी फसादात की ज़द पर हुई और उसकी सुबह दागदार थी। जैसा फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, कि इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। मगर अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, और चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। हर महादेव, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, हर हर महादेव। हर ओर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए और गांधी जी एक बेकरार आत्मा की तरह नवाखली में एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। वहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे, और हिंदू अल्पसंख्यक। उन्हें बचाने के लिए वहां से लौटकर दिल्ली आए तो यहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक। उन्हें बचाने के लिए यहां पर फाके शुरू कर दिए। गांधी जी का कहना था कि ये हिंदुस्तान अगर बच सकता है तो इसी एकता से बच सकता है, जहां हिंदू बहुसंख्यक हों वो अल्पसंख्यक मुसलमानों को और दूसरी कौमों की रक्षा करें, और जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हों वो हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और दूसरी कौमों के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। गांधी जी एक बेकरार आत्मा की तरह इधर से उधर प्रचार करते रहे, इल्तिजा करते रहे और फाके करते रहे, और यही कहते रहे, इस देश की सलामती हिंदू मुस्लिम एकता में है, इस देश की सलामती हिंदू मुस्लिम एकता में है। और यही सदा पानीपत के शायर अल्ताफ हुसैन हाली ने 1905 में बंगाल के बंटवारे के वक्त कही थी। यही सदा अल्ताफ हुसैन हाली की पानीपत में उठी थी। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक से आबाद और कौम है इल्तिफात से आज़ाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, मुल्क में इत्तेफाक होता अगर,
खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर, मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। 20 जनवरी पर गांधी जी पर हमला किया गया। उनको सिक्योरिटी के लिए कहा गया, लोगों की सिक्योरिटी चेक करके उनके पास भेजने के लिए कहा गया, लेकिन बापू टस से मस नहीं हुए। बोले मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, अगर वो लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मारें, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। I am prepared to die. I am prepared to die. But there is no cause for which I will ever be prepared to kill. और फिर 30 जनवरी को वो दिन आया जब उनकी तमाम कोशिशों को एक ही बार में शहीद कर दिया गया। एक इंसान जिसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन होगी, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, उसने प्रार्थना सभा में जाते हुए देश के पिता, हम सब के बापू, आजादी के रहनुमा के सीने में 1, 2, 3 गोलियां दाग दी। अमन का देवता, शांति का पहकर, अहिंसा का पुजारी, इंसानियत का सिंबल, उसके मुंह से हे राम निकला और वो देश की स्वतंत्र भूमि पर, आजाद हिंदुस्तान पर बेजान हो गिर गया। हे राम, हे राम, हे राम। जवाब इसका कौन दे? जवाब इसका कौन दे? किसे अब इतना होश है कि आज मुल्क किसके सोग में सियाह पोश है? जवाब इसका कौन दे? ये किसका खून बह गया? ये किसका खून बह गया? ये कौन जाते जाते दिल का राज सबसे कह गया? ये कौन जाते जाते दिल का राज सबसे कह गया? ये कौन कत्ल हो गया? ये कौन कत्ल हो गया? फसाना-ए हयात कौन कहते कहते आज सो गया? जवाब इसका कौन दे? जवाब इसका कौन दे? हमारे हाथ खुद हैं इस लहू में अब रंगे हुए। जवाब इसका कौन दे? जवाब इसका कौन दे? जवाब इसका कौन दे कि खुद हमारे हाथ इस लहू में हैं रंगे हुए। वो जिंदगी का राजदां, वो जिंदगी का राजदां, वो बेकसों का पासबां, वतन का मीरे कारवां नजर से दूर हो गया। वतन का मीरे कारवां नजर से दूर हो गया। वो जाम जो छलक रहा था हुर्रियत के मैकदे में, देर से महक रहा था, चूर चूर हो गया, नजर से दूर हो गया। जवाब इसका कौन दे? जवाब इसका कौन दे कि खुद हमारे हाथ इस लहू में हैं रंगे हुए। जवाब इसका कौन दे? जवाब इसका कौन दे कि खुद हमारे हाथ उस लहू में हैं रंगे हुए। वो बूढ़ा जिस्म, हड्डियों का एक कांपता बदन, वो बूढ़ा जिस्म, हड्डियों का एक कांपता बदन, मगर उसी में इस कदर जवान लहू था मौजज़न, मगर उसी में इस कदर जवान लहू था मौजज़न कि जिसकी बूंद बूंद में बसी थी उल्फते वतन, कि जिसकी बूंद बूंद में बसी थी उल्फते वतन। लहू वो आज बह गया, वो बूढ़ा जिस्म ढह गया, मगर वो काम कर गया, मगर वो काम कर गया जिसे वो जीते जी
न अपने आगे पूरा कर सका, मगर वो काम कर गया जिसे वो जीते जी न अपने आगे पूरा कर सका। तमाम उम्र दर्स कहते हैं लेसन को, सबक को, तमाम उम्र दर्स अमनो आतिशी दिया किया, तमाम उम्र दर्स अमनो आतिशी दिया किया, तमाम उम्र जो इसी उम्मीद में जिया किया कि एक दिन तमाम सारे तफरीक़े मिटाएगा, सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करेगा, कि एक दिन ज़रूर सारे तफरीक़े मिटाएगा। फसादे दैरो काबा का, यानी मंदिर और मस्जिद का कॉन्फ्लिक्ट, दयारे दैरो काबा का ये खोखला तिलिस्म टूट जाएगा। जवाब इसका कौन दे कि खुद हमारे हाथ इस लहू में हैं रंगे। जवाब इसका कौन दे, जवाब इसका कौन दे कि खुद हमारे हाथ इस लहू में हैं रंगे हुए। नकीबे वक्त से कहो, नकीबे वक्त से कहो कि इनकलाब के वही पुराने नारे फिर लगाए, जो रास्तों से हट गए हैं उनको राह फिर दिखाए। यहां तलक वहां तलक, वहां तलक यहां तलक, कि कोई बाकी रह ना जाए। दिलों में जिनके चोर है, दिलों में जिनके चोर हैं वो इसको खूब जान लें, दिलों में जिनके चोर है वो इसको खूब जान लें। ये रात अब ना आएगी, ये रात अब ना आएगी, घटा कभी ना छाएगी। ये रात अब ना आएगी, घटा कभी ना छाएगी, कि जिसकी आड़ में कमंद कोई फिर लगा सके, कि जिसकी आड़ में कमंद कोई फिर लगा सके। जो सो रहे थे जाग उठे, जो सो रहे थे जाग उठे। वो चांद जो नजर से छुप गया था, वो चांद जो नजर से छुप गया था, बन के आफताब दिलों को एक नई शुआए जिंदगी में गूंदता बुलंद होता जा रहा है। मशरिकी फिजाओं में बुलंद होता जा रहा है, मशरिकी फिजाओं में। जवाब इसका कौन दे कि खुद हमारे हाथ इस लहू में हैं रंगे हुए। Once in 1,000 years, a few great people walk on this earth and leave their mark forever. Future generations will never believe that a man like Gandhi ever walked upon our earth. After he was assassinated, जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में ये कहा, The light has gone out of our lives and there is darkness all around. I do not know how to tell you and what to tell you, but our beloved leader Bapu, father of the nation, is no more. A madman has put an end to his life, for I can only call him mad. There has been enough poison spread in our country for the last few years, and this poison has had an effect, a very deleterious effect on people's minds. We must erase that poison and root out that evil. And while we pray, the greatest prayer is that we can dedicate ourselves to this truth and to the cause for which this great countryman of ours has laid his life. This is the best prayer we can offer him.
and his memory. This is the best prayer we can offer ourselves and our Creator. मैंने हिंद फिदा की अपनी जान तेरे लिए। मैंने ए हिंद फिदा की अपनी जान तेरे लिए। नातवासी ने पे खाई गोलियां तेरे लिए। मैंने आजादी की मंजिल तक तुझे पहुंचा दिया। मैंने आजादी की मंजिल तक तुझे पहुंचा दिया। वक्फ कर दी मैंने अपनी जिस्म जान तेरे लिए। है रवां ये जिंदगी का कारवां तेरे लिए। मैंने ए हिंद फिदा की अपनी जान तेरे लिए। नातवासी ने पे खाई गोली